तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चे हैं हमारे देश के। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जिस तरह का कारवा और प्रोसेस हमने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की एंट्री में देखा है, मैं दिल से वाकई में सैल्यूट करना चाहूंगा इस सिस्टम को। और बिल्कुल फास्टेस्ट प्रोसेस, बड़ा परिवर्तन है। 2021 तक हम देखते आए लगातार कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म साल भर में एक बार घोषित हुए, बट 2022 ने सारे आंकड़े चेंज कर दिए हैं। बिल्कुल जो फॉर्म पहले आना चाहिए था ड्यू टू कोरोना, वो फॉर्म जुलाई तक घोषित होता है। जुलाई की प्रक्रिया फास्टेस्ट तरीके से पूरी होती है और पुनः दिसंबर में फॉर्म आ जाता है 2021 के। दिसंबर में फॉर्म आने के बाद प्रक्रिया फास्टेस्ट तरीके से चलती है। आप पीएसबी के लिए जाते हैं और मैंने वो पूरा शेड्यूल एंड साइकिल की वीडियो स्पेशली बनाई है आपको। और जैसा कि अभी बच्चे अपनी फाइनल एफएसबी के लिए जा रहे हैं जो कि 13 फरवरी और 20 फरवरी 2022 में है, और उसके साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके 2030 1/2023 बैच का आगाज हो चुका है, जो कि 2022 फरवरी में आपके फॉर्म्स अनाउंस कर दिए गए हैं। अब ये साइकिल बता रही क्रमशः साल भर में खूबसूरती के साथ आपको 2 बार मौका मिलने वाला है। एक जो ऑब्वियसली फैब में आप फॉर्म को देख रहे हैं, इसी तरह अगली प्रक्रिया जो आपकी होगी वो जून और जुलाई के आंकड़े में आप देख रहे होंगे। जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है एस्पिरेंट हैं और जो फोकस्ड हैं असिस्टेंट कमांडेंट पद पे अप्लाई करने के लिए, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और बार बार प्रश्न मेरा ये भी है देश के सामने कि ये सच है कि आप जबरदस्त तरीके से फॉर्म भर रहे हैं, ये भी सच है कि आप पीएसबी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये सच है कि पीएसबी को क्लियर करके आप एफएसबी के लिए जा रहे हैं, बट साथ का सच ये है कि कहीं ना कहीं जो सफलता का ग्राफ है वो पीएसबी स्टैंडर्ड पे बहुत कम है। आज मैं सारे के सारे बच्चों को ये फॉर्म भरने से पहले ये समझा देना चाहता हूँ, ये सच है कि आपको फॉर्म को बहुत ही ऊर्जा, शिद्दत और जज्बे के साथ भरना है, बट साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत अहम हो जाता है कि उसे शिद्दत और फोकस के साथ आपको प्रिपरेशन भी करना है। पीएसबी के जब रोल की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि 70% की जर्नी को डन माना जाता है जब इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के पीएसबी को आप क्लियर करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से आपके 80 क्वेश्चन सेक्शन में बटे हुए हैं, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 तक, और क्रमबद्ध हर वैरायटी, टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्पीड पे बेस्ड क्वेश्चन। जरूरत है उस तरह की एक्चुअल प्रैक्टिस सेशन से आपको गुजरने का, उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, और वो आपको कराएगा मेजर कल्सी क्लासेस, इकलौता सेंटर पूरे इंडिया का जो आपको स्पेसिफिक इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम पीपीडीटी पार्ट की बात करें, वहां भी बहुत जरूरी है उसी परफेक्शन, उसी एक्यूरेसी, उसी कमांड और उसी बेहतर कम्युनिकेशन की, तो उसकी भी बेहतर तैयारी आपको देगा इस देश में एमकेसी केवल। और जब फाइनल एफएसबी की बात करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप मॉक इंटरव्यू से गुजरेंगे, आप साइकोलॉजी के टेस्ट से गुजरेंगे, बट जीटीओ पार्ट में आएंगे तो केवल इंडोर टास्क आपके होंगे, मतलब आपका जीडी, लेक्चरेट और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसकी भी जब स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात करते हैं तो देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी आपका सेंटर, जो आपको देगा बेहतरीन इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतरीन पीएसबी और एफएसबी की गाइडेंस। वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की, जहां साइकोलॉजी की एक्सपर्टाइज के लिए आपके होंगे ग्रुप कैप्टन पांडे सर, वाइस प्रेसिडेंट बनारस बोर्ड। स्क्रीनिंग पार्ट में दैट मीन आपके पूरे के पूरे ओआईआर और पीपीडीटी को केयर करेंगे कैप्टन एसके सर। मॉक इंटरव्यू सेशन में आपके साथ होंगे विंग कमांडर ठाकुर सर, और जो जीटीओ के सीरीज है इंडोर टास्क की, उनमें आपके साथ होंगे कर्नल जुनेजा सर। वन ऑफ द बेस्ट टीम पूरे इंडिया की। फोकस्ड आपका काम करेंगे हम कम्युनिकेशन पे, आपके करंट अवेयरनेस पे, हर चीज को अप टू दिमाग बना के आपको अप टू दिमाग कर देंगे आपके पीएसबी और एफएसबी के दृष्टिकोण से। मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी बच्चे अब इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं, इस बार केवल फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि फॉर्म तो साल में 2 बार आएगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट अहम यही है क्या वाकई में फॉर्म भरने के साथ अपने आप वो एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं। जब उस एक सीट को सिक्योर करने की बात आती है तो बिल्कुल 2 कदम आप बढ़िए और एमकेसी आपके साथ है, आपको 100% सफलता दिलाने के लिए, बेहतरीन पीएसबी और एफएसबी की गाइडेंस के लिए। तो बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2023 बैच रिक्रूटमेंट 2022 बिल्कुल 2022 से कारवां शुरू हो चुका है 2023 के फर्स्ट बैच के लिए। ऑब्वियसली ऐसे ही सेकंड बैच के लिए भी आपके वैकेंसीज आएंगे, बट अहम यही है कि आप तैयार हैं कि नहीं। कारवां बड़ा खूबसूरत। एप्लीकेशन बिगिन ऑन 16/2/2022, 16 फरवरी से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 26 फरवरी तक आपको मौका मिल रहा है। बहरहाल 26 फरवरी की डेट तो मुझे समझ में ही नहीं आती है, 16 फरवरी मतलब 16 फरवरी को आप जाएंगे, तेजी के साथ जो है अपने फॉर्म भरने की फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे। ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगते। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके लिए अप्लाई करना है। जब इंडियन कोस्ट गार्ड जो है असिस्टेंट कमांडर 1/2023 एंट्री की बात करते हैं तो स्पेसिफिक है, जहां जनरल ड्यूटी है आपके सामने। जनरल ड्यूटी मतलब जीडी की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों को अपॉर्चुनिटी इसके अंतर्गत मिलती है, और नेविगेटर डिपार्टमेंट भी वहीं से आपके साथ अटैच हो जाता है। सिंपल है, ग्रेजुएशन आपका चाहिए 60% एग्रीगेट हो, और ऑलमोस्ट हर बच्चे का कॉल लेटर आ जाता है। तो इस बात को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर ग्रेजुएशन का कट ऑफ कितना चला जाता है। बिल्कुल
बिल्कुल चिंता ना करें। 60% है, आप अप्लाई करिए, 100% आपको पीएसबी फेस करने का मौका मिलेगा। हाँ, बट साथ ही ख्याल रखना है कि 10+2 लेवल पे आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, दैट मीन मैथ एंड फिजिक्स में आपका 10+2 होना चाहिए। जब वहीं हम जनरल ड्यूटी मेल फीमेल और नेविगेटर बार्ट की बात करते हैं तो उसका एज का भी क्राइटेरिया वेल डिफाइंड है, जहां 1/7/1998 से 30/6/2002 बड़ी ही रीजनेबल एज है मुझे लगता है, और आप सब एलिजिबल होंगे। पर्टिकुलर आपका जन्म 1/7/1998 या 30/6/2002 को हुआ हो, या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, दैट मीन इन डेट्स के बीच में आपका जन्म हुआ हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब ग्राउंड ड्यूटी और नेविगेटर डिपार्टमेंट से हम ऊपर उठते हैं तो अगला ब्रांच आ जाता है आपका कमर्शियल पायलट, मतलब सीपीएल। जब सीपीएल की हम बात करते हैं, बच्चे इस पे प्रश्न भी लगातार करते हैं, सिंपल है, इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 60% मार्क्स, बट साथ ही साथ आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए डीजीसीए का, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, और आपने इतना मेहनत करके उस लाइसेंस को लिया है, और यू आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन इंडियन फोर्सेस। इंडियन भारत की जो है आप फोर्स में सर्व करने का मौका पा रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको सर्व करने का मौका मिल रहा है, तो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी की। मुझे लगता है कि दोनों जो है काबिलियत आप तय कर लेते हैं, एक अपना पायलट होने का सपना भी और साथ ही साथ जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व करने का सपना भी। तो मुझे लगता है कि बढ़ चढ़ के आप सब अप्लाई करें। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो बिल्कुल फोकस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करें। मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इसमें भी। और 1/7/1998 से 30/6/2004, दैट मीन 17/1998 से 30/06/2004, दैट मीन 1/7/1998 से 30/6/2004 पर्टिकुलर एज है, इन बिटवीन हो या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है, आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी कमर्शियल पायलट हैं इस देश के, मुझे लगता है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बस थोड़ा सी इनिशिएटिव की जरूरत है आपको पीएसबी और एफएसबी के गाइडेंस की। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप ऑफलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं वेल एंड गुड ट्रेनिंग के लिए, बाकी आप ऑनलाइन का भी हिस्सा बन सकते हैं। 1 ईयर का एक्सेस हम आपको देते हैं, आप 1 बार ट्रेनिंग करें, 2 बार करें, 3 बार करें, हमारे साथ एसोसिएट रह सकते हैं 1 ईयर तक एक फोकस तरीके से, जिससे हम आपको अप टू दिमाग बना दें इस पूरे के पूरे पीएसबी और एफएसबी के फॉर्मेट पे, और वाकई में आप अपना सपना पूरा कर पाएं। फिर प्रश्न होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का, तो बिल्कुल टेक्निकल मैकेनिकल की बात करें ऑलमोस्ट सारी ही ब्रांचेज मान लो कि एलिजिबल हैं इसके लिए। मेल कैंडिडेट्स केवल इसके लिए जा सकते हैं। आप सारी ब्रांचेज मतलब जो है ऑटोमोटिव हो, मेट्रॉनिक्स हो, इंडस्ट्रियल हो, डिज़ाइन की हो, कुछ भी हो, 10+2 में साइंस स्ट्रीम चाहिए ही चाहिए। और साथ ही साथ वहीं पे टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पूरा का पूरा पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 60% का क्राइटेरिया यहाँ भी ज़रूरी है। तो इंजीनियर्स जितने भी हैं मेल कैंडिडेट्स, आप सबके लिए भी मुझे लगता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो जस्ट गो अहेड। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आपके पास टीजीसी है, आपके पास एसएससी टेक है, आपके पास नेवी एसएससी आईटी है, आपके पास आईनेट है, आपके पास नेवी का स्पेशल एसएससी की वैकेंसीज आती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसीज फॉर द इंजीनियर इन दिस कंट्री, बट पहली इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको इन्वाइट करता हूँ। मैं चाहूँगा बढ़ चढ़ के आप इसके लिए भी पार्टिसिपेट करें। और इस बार एक गोल्डन खुशखबरी ये है कि जो लॉ ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी इंडियन कोस्ट गार्ड ने जनरेट कर दिया है। बैचलर डिग्री इन लॉ मिनिमम 60%, दैट मीन आपका लॉ कंप्लीट होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ अगर आपका है तो मेल एंड फीमेल दोनों को ही एलिजिबल कर दिया गया है। तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जहां हम जैक की बात करते थे, जज एडवोकेट जनरल एंट्री इंडियन आर्मी के अंतर्गत, नेवी में स्पेशल जैक एंट्री होती है, एयरफोर्स का तो इंटरनली जैक प्रोसेस हो जाता है। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में भी लॉ ग्रेजुएट्स को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जस्ट गेट रेडी, आप भी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जाएं, अप्लाई करें और एक बेहतर तैयारी के साथ अपने आप को अप टू द मार्क करें। मेल फीमेल दोनों हैं। 17/1993 से 36/2002 तक पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ, इन बिटवीन जन्म हुआ, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल तक SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, नॉन क्रिमिलियर जो है। मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द SC/ST कैंडिडेट एंड नो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर द 12th क्लास मार्क एक्सेप्ट CPL SS एंट्री। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 12th के जो है क्लास के मार्क्स को कोई वैल्यू तो नहीं होता है, बट किसी भी तरह का और रिलैक्सेशन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। पॉइंट यहाँ पे टेक्निकल ये समझने का है कि मैं हर बार आता हूँ पूरे जोश और ऊर्जा के साथ फॉर्म के विषय में बताता हूँ, और आई थिंक आप सब बहुत ध्यान से सुनते होंगे। मुझे लगता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से जितने भी हमारे बैचलर डिग्री कर चुके हैं 60% के साथ ग्राउंड ड्यूटी के लिए, नेविगेशन डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जिन्होंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस कंप्लीट किया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाइए, दीजिए, बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है आपके लिए। साथ ही साथ
जो इंजीनियर्स हैं, आई थिंक अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो अहेड, उठिए, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई करिए। और लॉ ग्रेजुएट्स भी इस बार एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे पा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में मौका। तो आप भी तेजी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई करिए और जम के एमकेसी के साथ अटैच होकर एक बेहतर तैयारी करिए। ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। साल भर के एक्सेस हैं आपके, लगातार गाइडेंस लेकर के हर प्रॉस्पेक्ट पे हम आपको बेहतर बना देंगे और फॉर्म भी भरेंगे और इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट एंट्री में अपनी एक सीट भी आप सुनिश्चित करेंगे। तो विश यू ऑल गुड लक और इस वीडियो को शेयर भी करिए और जो भी डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उन समस्याओं का आपका निवारण कर सकूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।